हेलो फ्रेंड्स, नवधारा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक पे क्वेश्चंस लगाएंगे। और आज का जो आपका टॉपिक है वो है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इस टॉपिक पे मैं डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी थ्योरीज़ हैं, वो मैं आपको सब डिटेल में पहले समझा चुकी हूँ। तो आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएंगे ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोगों को कितना याद है या आप लोगों ने कितने ध्यान से उस वीडियो को देखा है। ठीक है, तो इसलिए अगर जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है पुराना, पहले उसको जाके देख लें ताकि आपको ये क्वेश्चंस लगाने में आसानी रहे और आप लोग अपना सेल्फ असेसमेंट जो है वो ईजिली कर सकें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो आपका पहला प्रश्न है वो है कि बीजापुर के सुल्तान से गोवा को किसने छीना था। ठीक है, तो इसके ऑप्शन आपके पास ए है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, दूसरा ऑप्शन है अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, ऑप्शन नंबर सी है मार्टिन फ्रांसिस ने और ऑप्शन नंबर डी है नीनो डी कुन्हा ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये पुर्तगाली वायसराय था भारत का और इसने गोवा को कब छीना था। तो ये प्रश्न जब पूछेगा तो इसका आंसर है 1510 ईस्वी में गोवा को छीना था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। चलिए अब आपका अगला प्रश्न क्या है? आपका अगला प्रश्न है भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था। पहला पुर्तगाली वायसराय पूछ रहा है। तो इसके ऑप्शन है आपके पास ए वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर डी है मार्टिन डिसूजा, ऑप्शन नंबर सी है अल्बुकर्क और ऑप्शन नंबर डी है अल्मीडा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अल्मीडा। ठीक है, अल्मीडा जो है 1505 से 1509 तक भारत में रहेंगे और ये भारत आने वाले पहले पुर्तगाली वायसराय थे। ठीक है, इसके बाद चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पुर्तगालियों द्वारा दमन पर अधिकार कब किया गया था। कहाँ पूछ रहा है? दमन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है आपके पास ए 1530 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1534 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1535 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी है 1559 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1559 ईस्वी में। ठीक है, पुर्तगालियों ने दमन पर अधिकार किया था, उसके अलावा दीव पर अधिकार किया था। दीव पर अधिकार कब किया था? तो 1535 ईस्वी में किया था। याद रखिएगा इस बात को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मद्रास की स्थापना किसने की थी। तो आपके पास चार ऑप्शन हैं। पहला है फ्रांसिस डे, दूसरा है जॉब चॉर्नॉक, ऑप्शन नंबर सी है फ्रैंको कैरो और ऑप्शन नंबर डी है फ्रैंको मार्टिन। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद होगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, अक्सर पूछा भी जाता है। तो देखिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए फ्रांसिस डे ने। फ्रांसिस डे ने 1639 में यानी कि 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया था। ठीक है, और फिर वहाँ मद्रास की स्थापना हुई थी जो प्रेसिडेंसी नगर था ब्रिटिश साम्राज्य का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से डचों की फैक्ट्री थी, यानी कि जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से डचों की फैक्ट्री कौन सी थी? हुगली, पौंडीचेरी, कोचीन या पुलिकट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी पुलिकट। पुलिकट में डचों की फैक्ट्री थी। ठीक है, कोचीन में जो थी वो पुर्तगालियों की फैक्ट्री थी और जो पौंडीचेरी था, इस पौंडीचेरी पे फ्रांसीसियों का अधिकार था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि समुद्र के रास्ते से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। ठीक है, और कहाँ से पूछ रहा है? समुद्र के रास्ते पूछ रहा है। इसके ऑप्शंस क्या है आपके पास? इसके ऑप्शन है कैप्टन मिल्डन हॉक, ऑप्शन नंबर बी है विलियम हॉकिंस, ऑप्शन नंबर सी है टॉमस रो और ऑप्शन नंबर डी है फ्रांसिस डे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी विलियम हॉकिंस। ये समुद्र के रास्ते भारत आने वाले पहले अंग्रेज थे। ये कब आए थे? ये 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पर उतरे थे। ठीक है, और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोमंडल तट से डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु कौन सी थी। कहाँ से पूछ रहा है? कोरोमंडल तट से पूछ रहा है, यानी कि जो तमिलनाडु वाला तट है। ठीक है, वहाँ से डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु कौन सी थी? वो यहाँ व्यापार करने आए थे, तो इनमें से बताना है। पहला ऑप्शन है नील, ऑप्शन नंबर 2 है मसाले, नेक्स्ट ऑप्शन है शोरा और उसके बाद है वस्त्र। तो डच जो कोरोमंडल तट से निर्यात करते थे वो था वस्त्र, डी वस्त्र।
वैसे वो यहाँ मसालों के व्यापार के लिए आए थे, लेकिन मसालों का व्यापार वो मूलतः जो था इंडोनेशिया से करते थे, क्योंकि इंडोनेशिया के मसाले बहुत फेमस थे। और भारत से इन्होंने वस्त्र व्यापार किया है बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई कब प्राप्त हुआ था? बम्बई यानी कि जो आधुनिक मुंबई है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कब प्राप्त हुआ था? तो इसके ऑप्शन है आपके पास ए 1661 में, ऑप्शन नंबर बी 1663 में, नेक्स्ट है 1667 में या 1668 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1668 में, यानी कि 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो इसे बम्बई दिया था किसने? चार्ल्स द्वितीय ने, जो इंग्लैंड के महाराजा थे। और चार्ल्स द्वितीय को बम्बई कब प्राप्त हुआ था? तो उन्हें प्राप्त हुआ था 1661 में, पुर्तगालियों से, जब इन्होंने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ शादी की थी। तो ठीक है, एज अ दहेज मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निष्कासित किया था? ठीक है, किसने किया था? औरंगजेब ने। और किसको निष्कासित किया था? तो आपके ऑप्शन है जोशुआ चाइल्ड, बी जॉन चाइल्ड, सी है कैप्टन कुक और ऑप्शन नंबर डी है थॉमस बेस्ट। तो किसे निष्कासित किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी जॉन चाइल्ड को। कब किया था? देखिए 1688 में ये औरंगजेब के, यानी कि मुगलों के कुछ जहाज़ पकड़ लेता है और मक्का जाने वाले कुछ यात्रियों को भी कैद कर लेता है। तो इससे औरंगजेब नाराज़ होकर क्या कहते हैं, औरंगजेब की सेना इन्हें मार भगाती है और उसके बाद ये माफ़ी मांगते हैं। 1.5 लाख के जुर्माने के बाद औरंगजेब माफ़ कर देता है। ठीक है, और चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? आपके ऑप्शन से पहला है एक्सला-शापेल की संधि, दूसरा है मद्रास की संधि, तीसरा है पांडिचेरी की संधि और ऑप्शन नंबर डी है मंगलौर की संधि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी पांडिचेरी की संधि। और ये संधि कब हुई थी? ये संधि हुई थी 1755 में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत आया था? कौन सा यूरोपीय व्यापारी? तो इसके ऑप्शन है आपके पास ए कोलंबस, ऑप्शन नंबर बी है वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर 3 है अल्वारेज कैब्राल और ऑप्शन नंबर डी है अल्मीडा। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा, बी। ये 1498 में भारत आएंगे और ये कहाँ से होंगे? ये थे पुर्तगाली व्यापारी। तो सबसे पहले भारत आने वाले व्यापारी कौन था? पुर्तगाली व्यापारी थी। कोलंबस भारत की यात्रा के लिए निकलते हैं, लेकिन भारत की जगह पे अमेरिका की खोज कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा का स्वागत कालीकट में किस राजा ने किया था? अब वास्को डी गामा भारत आए हैं और सबसे पहले कहाँ आए हैं? कालीकट बंदरगाह पे। ठीक है, तो किस राजा ने स्वागत किया था? इसके ऑप्शन आपके पास ए अकबर ने, बी जमोरिन ने, सी सआदत खान ने और डी शाइस्ता खान ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी जमोरिन ने। जो वहाँ का राजा था जमोरिन, मैंने आपको बताया था कि जमोरिन राजा का नाम नहीं था, ये एक उपाधि थी। जो व्यक्ति उस पद पे बैठता था राजा के, उसे जमोरिन बोला जाता था, यानी कि राजा की जगह पे जमोरिन बोलते थे। इस लाइन से आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? एक तो वास्को डी गामा का आया कहाँ था? कालीकट बंदरगाह पे आया था और वहाँ स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वॉन्डी वॉश का युद्ध कब हुआ था? किस युद्ध के बारे में पूछ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। तो इसके ऑप्शन है आपके पास ए 22 जनवरी 1760 में, ऑप्शन नंबर बी है 25 जनवरी 1760, ऑप्शन नंबर सी है 22 फरवरी 1760 या ऑप्शन नंबर डी 25 फरवरी 1760 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए 22 जनवरी 1760 में। अच्छा, वॉन्डी वॉश का युद्ध हुआ किसके किसके बीच था? तो ये हुआ था एक तो इंग्लैंड यानी कि ब्रिटिशर्स के और फ्रेंच के, यानी कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी जो है वो हार जाएंगे और यहाँ भारत से उनका पतन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 1717 ईस्वी के शाही फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा क्या बोला गया है? कंपनी का मैग्ना कार्टा किस इतिहासकार ने कहा था? ठीक है, मैंने इस शाही फरमान के बारे में डिटेल से बताया था कि इसको मिलने के बाद अंग्रेजों को क्या क्या लाभ प्राप्त हुए थे
और ये शाही फरमान दिया किसने था? ये शाही फरमान दिया था मुग़ल बादशाह ने, फ़र्रुखशियर ने। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसके ऑप्शन है आपके पास ए रीच, बी और, सी माल्सन या डी लॉरेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑर्म ने कहा था कि ये एक मैग्ना कार्टा है कंपनी के लिए, क्योंकि इससे कंपनी को कई सारे अधिकार प्राप्त हुए थे। देखिए इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ फटाफट क्विक रिवीजन करवाऊँगी ताकि आप लोगों को जल्दी याद हो सके, ठीक है। तो उस वीडियो को या पुरानी जो वीडियोज़ है उनको ज़रूर से देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? किसकी पूछ रहा है? पहली पूछ रहा है और डच फैक्ट्री। देखिए क्वेश्चन को जो है आराम से पढ़िएगा और देखिएगा कि एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो आपको इजी लगेगा, आसानी लगेगी आंसर देने में। तो पूछ रहा है कि पहली डच फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी? तो इसके ऑप्शन है आपके पास ए सूरत में, बी मसूलीपट्टनम में, सी पुलिकट में या डी चिंसोरा में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि पहली डच फैक्ट्री खोली गई थी मसूलीपट्टनम में 1605 में। इन सब जगहों पर भी सूरत में, पुलिकट में, चिंसोरा में डचों की फैक्ट्री खोली गई है, लेकिन पहली फैक्ट्री खोली गई है मसूलीपट्टनम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है गोवा को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी कब बनाया गया था? किसको? गोवा को भारत में जो पुर्तगाली साम्राज्य था उसकी राजधानी कब बनाया गया था? तो आपके ऑप्शन है ए 1509 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1515 में, ऑप्शन नंबर सी है 1526 में और ऑप्शन नंबर डी है 1530 में। देखिए अगर आपको याद होगा तो पहला ऑप्शन तो इसीलिए कर जाता है क्योंकि गोवा जो है पुर्तगालियों को मिला ही 1510 ईस्वी में था। अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से 1510 ईस्वी में गोवा को छीना था। तो देखिए इसमें से आप एलिमिनेट करिएगा तो आपको आंसर निकालने में इजी पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1530 ईस्वी में। 1530 ईस्वी में गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। और पुर्तगाली साम्राज्य में गोवा को कब मिलाया गया? तो वो 1510 में मिलाया गया। राजधानी किसने बनाया? तो जिस गवर्नर, जिस वायसराय ने बनाया था उसका नाम था नीनो डी कुन्हा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है? ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है? ब्लू वाटर पॉलिसी, इसके ऑप्शन से आपके पास, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए कैब्राल से, बी अल्मेडा से, सी अल्बुकर्क से और डी अल्फांसो डी सूजा से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी अल्मेडा, यानी कि जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है उससे संबंधित है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि शांत जल की नीति, ठीक है। और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो थे वो पहले वायसराय बनकर आए थे और ये यहाँ पे स्पेशली इनका मकसद था व्यापार करना, वो भी शांति से, ठीक है। तो इसीलिए इनकी जो नीति थी वो ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि शांत जल की नीति कहलाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है वेलेजली की सहायक संधि के तहत मिलाई जाने वाली पहली देसी रियासतें कौन थी? देखिए मैंने आपको सहायक संधि प्रणाली और व्यवगत का सिद्धांत पढ़ाया था, लेकिन क्योंकि उससे इतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं कि मैं उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर आऊँ, तो इसलिए मैंने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी इनमें कुछ डाल दिए हैं, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ये टॉपिक मैं पढ़ा चुकी हूँ डिटेल में। तो इसके चलिए इस क्वेश्चन को पहले दोबारा से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि वेलेजली की सहायक संधि के तहत मिलाई जाने वाली पहली देसी रियासत कौन सी थी? कौन सी पूछ रहा है? पहली देसी रियासत। तो आपके पास ऑप्शन है ए अवध, बी हैदराबाद, सी तंजौर और डी सिंधिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद, बी हैदराबाद जो है उसको सबसे पहले सहायक संधि के तहत मिलाया गया था, ठीक है। और देखिए इसमें अवध भी है, लेकिन अवध जो है इसमें पूछा कि वेलेजली की सहायक संधि के तहत कब मिलाया गया था। तो सहायक संधि स्वीकार सबसे पहले अवध ने की है बक्सर की युद्ध के बाद, लेकिन वेलेजली की सहायक संधि के तहत जो फॉर्मली थी उससे अवध को बाद में मिलाया गया है। और अगला प्रश्न यही है कि अवध को सहायक संधि के तहत कब मिलाया गया है, और ये प्रश्न पूछ रहा है कि वेलेजली की जो सहायक संधि है उसके तहत। तो इसके ऑप्शन है आपके पास ए 1798 में, ऑप्शन नंबर बी है 1801 में, ऑप्शन नंबर सी है 1802 में और नेक्स्ट ऑप्शन है 1803 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा
बी 1801 में। तो अवध जो है वो सहायक संधि के तहत 1801 में ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि झांसी को व्यवगत सिद्धांत के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया था? किसको? झांसी को। और इसके ऑप्शन है आपके पास 1848 में 1848 में, 1852 में, 1853 में और 1854 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झांसी को व्यवगत सिद्धांत के तहत 1853 ईस्वी में मिलाया गया था। ठीक है। और व्यवगत सिद्धांत था किसका? व्यवगत सिद्धांत था डलहौजी का, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि गोद लेने की प्रथा को निषेध करना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल में पहली डच फैक्ट्री कब खोली गई थी? कौन सी? डच फैक्ट्री बंगाल में पूछ रहा है। पहली डच फैक्ट्री नहीं, बंगाल में पहली। तो इसका ऑप्शन है आपके पास 1625 ईस्वी, 1627 ईस्वी, 1628 ईस्वी या 1701 ईस्वी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी 1627 ईस्वी में। और कहाँ खोली गई थी? अगर पूछ ले आपसे कि कहाँ खोली गई थी, तो वो खोली गई थी पीपली में। ठीक है। बंगाल की जो पहली डच फैक्ट्री थी वो पीपली में खोली गई थी 1627 ईस्वी में। और पहली डच फैक्ट्री जो खोली गई थी वो मसूलीपट्टनम में खोली गई थी 1605 में। मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वॉन्डीवॉश के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? अभी ऊपर पढ़ा था कि वॉन्डीवॉश का युद्ध जो हुआ था वो 22 जनवरी 1760 को हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था। तो अब पूछ रहा है कि जो ब्रिटिश है उसका नेतृत्व किसने किया था? तो आपके पास ऑप्शन है, ए क्लाइव, बी आयरकूट, सी लाली और डी मोर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी आयरकूट ने। और ठीक है, इन्होंने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। अब है कि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? फ्रेंच का। तो वो किया था लाली ने, यानी कि काउंट डी लाली ने। और इसमें लाली की हो जाएगी हार, मतलब हार। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, जॉन सरमन मिशन कब आया था? किसकी बात कर रहा है? जॉन सरमन मिशन की। और आपके ऑप्शंस हैं 1630 ईस्वी में, 1675 में, 1705 में या 1715 ईस्वी में। देखिए, अगर आपको पता होगा जॉन सरमन मिशन है क्या, तो आपको इसका आंसर लगाने में बहुत इजी पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए, इसके ऑप्शन मैंने आपको, पहले मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है डी 1715 ईस्वी में। अब ये मिशन क्या था, इसके बारे में मैंने बताया था कि कलकत्ता से एक दूत मंडल को भेजा गया था। कहाँ? मुग़ल दरबार में, मुगल्स के पास भेजा गया था। और उसमें इस मिशन की अध्यक्षता की थी जॉन सरमन ने। तो इसीलिए इसे जॉन सरमन मिशन कहा जाता है। और इसी के बाद कंपनी को 1717 ईस्वी का जो शाही फरमान है, यानी कि जो गोल्डन नहीं, जो शाही फरमान है वो प्राप्त होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, व्यवगत सिद्धांत के तहत मिलाई गई रियासतों में कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि जो डलहौजी का व्यवगत सिद्धांत था उसके तहत में कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शंस क्या दिए हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ए सतारा 1848 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में। तो इसमें बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा डी नागपुर, क्योंकि नागपुर को मिलाया गया था 1853 में, ना मिला के 1854 में मिलाया गया था। अच्छा, 1853 में किसे मिलाया गया था? तो अभी मैंने ऊपर बताया था झांसी को मिलाया गया था। और बाकी सतारा को 1848 में मिलाया गया है, बघाट को 1850 में और उदयपुर को 1852 में व्यवगत सिद्धांत के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। और ये है कि पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो इसके ऑप्शन है आपके पास 1735 से 1740 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर बी है 1740 से 1742 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर सी है 1746 से 1748 और ऑप्शन नंबर डी है 1749 से 1754 तक। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि जो पहला कर्नाटक युद्ध था वो हुआ था 1746 to 48। ठीक है। ये क्यों हुआ था?
ये हुआ था क्योंकि ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी और उस वजह से ब्रिटिश और फ्रेंच यहाँ आपस में लड़ पड़े। ठीक है, और ये खात्मा होगा इसका एक्स-ला-शापेल की संधि से। ठीक है, तो देखिए ये था आज का वीडियो। आज के क्वेश्चन आंसर सीरीज़ थी जिसमें 25 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और इसके बाद मैं और क्वेश्चंस की सीरीज़ इसी में लेकर आऊँगी क्योंकि ये टॉपिक लंबा है, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान से पढ़िएगा, इन क्वेश्चंस को पहले खुद से लगाने की कोशिश करना और फिर देखना कि कितना आप लोगों का सही हो रहा है और कितना भी आपको और दोबारा रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले उस पुरानी वीडियोज़ को जाके देख लें, तब जाके आप इसमें रिवीजन सीरीज़ में आइएगा ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो सके। ठीक है, और अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का लिंक चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आपको नीचे दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके अलावा आप हमको फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारा ट्विटर हैंडल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, और कोई चीज़ की आपको डिमांड हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिएगा और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिएगा, बहुत जल्द एग्ज़ाम हो जाएंगे। ठीक है, फिर धन्यवाद। ओके।